नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में रवि प्रदोष व्रत की कथा को हम सुनेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, सभी प्राणियों के हित के लिए ऋषि समाज ने भागीरथी नदी के तट पर विशाल गोष्ठी का आयोजन किया। इस महासभा में वेद व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेदा श्री सूत जी महाराज भगवान का कीर्तन करते हुए पधारे। श्री सूत जी को आते देख सनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों को भाव भक्ति से हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिए। तब विद्वान ऋषियों सहित सभी शिष्य अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। सनक आदि ऋषि ने पूछा कि हे पूज्यवर महात्मा, कृपया ये बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक रवि प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया था और उसे क्या फल प्राप्त हुआ था। तब श्री सूत जी महाराज बोले कि आप सभी शिव के अनन्य भक्त हैं। आप सब की भक्ति देखकर मैं एक कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें। एक गांव में बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी साध्वी प्रत्येक प्रदोष व्रत करती थी। उसका एक ही पुत्र था। एक समय उसका पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। रास्ते में कुछ चोरों ने उसे घेर लिया और उसे पकड़कर बोले कि हम तुम्हें जान से तो नहीं मारेंगे, पर तुम अपने माता पिता के गुप्त धन के बारे में बता दो। उसका पुत्र उदास होते हुए बोला कि हे बंधुओं, हम बहुत ही गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ से आएगा। बालक की बात सुनकर चोरों ने कहा कि इस पोटली में क्या है, जरा दिखाओ। बालक बोला कि इस पोटली में तो मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह बात सुनते ही चोरों को उस पर दया आ गई और चोरों ने एक दूसरे से कहा कि ये तो बहुत ही गरीब है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं और किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक चलते चलते एक नगर में पहुंचा। नगर पहुंचते ही पास के एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे बैठ गया। थका होने के कारण उसे नींद लग गई। उसी समय राजा के सिपाही चोरों को ढूंढते ढूंढते बरगद के पेड़ के पास जा पहुंचे और बालक को चोर समझकर उसे बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने कारावास में बंद करने का आदेश दिया। उधर रात होने पर जब घर नहीं लौटा, तब उसके माता पिता को चिंता हुई। अगले दिन ही प्रदोष व्रत था। उसके माता ने प्रदोष का व्रत किया और पूरे दिन भगवान भोलेनाथ से अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार की और उस नगर के राजा के सपने में आकर आदेश दिए कि उस बालक को छोड़ दो, वे चोर नहीं है, नहीं तो उसका सारा राज्य धन वैभव आदि नष्ट कर दिए जाएंगे। राजा ने शिव जी के आज्ञा अनुसार बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी पूरी कहानी राजा को सुनाई। राजा ने पूरी बातों को सुनकर सिपाहियों को बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को दरबार में बुलवाया। उसके माता पिता अत्यंत भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि शायद राजा उन्हें दंड देने के लिए बुलवाया है। राजा ने कहा कि आप लोग डरिए मत, आप लोग निर्दोष हैं। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दिया, जिससे वे अपना जीवन सुखपूर्वक बिता सके। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से वे ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगे। इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन जो भी मनुष्य भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करता है और उनकी कथा को श्रवण करता है तथा दूसरों को सुनाता है, भगवान भोलेनाथ सदैव उस पर प्रसन्न रहते हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? उम्मीद है कि ये कथा आपको अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।